क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण का वो राक्षस राजा, जिसे हम सिर्फ सीता हरण के लिए जानते हैं, वास्तव में एक ऐसा योद्धा था जो देवताओं को भी हराने की ताकत रखता था, लेकिन उसने कभी इंसानों से लड़ाई क्यों नहीं की? क्या यह हैरान करने वाला नहीं कि रावण ने अपना सिर 10 बार काटकर शिव को अर्पित किया और हर बार उसका सिर वापस उगाया? इमेजिन कीजिए, एक राजा जो वीणा बजाते हुए देवताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा विलेन बना दिया। और सबसे बड़ा शौक, क्या आप जानते हैं कि रावण की मौत के ठीक पहले खुद भगवान राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा था, न सिर्फ मारने के लिए बल्कि उससे ज्ञान सीखने के लिए। अगर ये बातें आपको चौंका रही हैं तो रुकिए मत, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं रावण के जीवन के वो गुप्त रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई वो सिर्फ एक राक्षस था या कुछ और। क्या उसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास ने दबा दी? अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो शायद कभी न जान पाएं कि रावण की वो शक्ति क्या थी जो ग्रहों को भी काबू में कर लिए। डुबकी लगाते हैं इस रहस्यमयी सफर में, और याद रखिए, हर सेकंड एक नया खुलासा इंतजार कर रहा है। ये सवाल और रहस्य सिर्फ शुरुआत है। अब आइए रावण के जन्म की उस अनोखी कहानी से शुरू करें जो उसके जीवन की नींव रखती है। क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म एक साधारण परिवार में नहीं, बल्कि एक ऐसे कुल में हुआ था जो सीधे ब्रह्मा जी से जुड़ा था? वह महर्षि पुलस्त्य के पौत्र थे। वे पुलस्त्य जो सप्त राशियों में से एक थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। रावण के पिता विश्रवा एक महान ब्राह्मण ऋषि थे जिनकी तपस्या और ज्ञान की चर्चा देवलोक तक थी। लेकिन उसकी मां कैकसी, वो एक असुर राजा सुमाली की पुत्री थीं, एक राक्षस वंश से। ये मिश्रण ही रावण को इतना अनोखा बनाता है। एक तरफ ब्राह्मण का ज्ञान और तप, दूसरी तरफ असुरों की अपार शक्ति। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। क्या यह संभव है कि ऐसा व्यक्ति जो इतने दिव्य कुल से था, सिर्फ एक अपहरण की वजह से खलनायक बन जाए? क्या उसके जन्म में ही छिपा था वो रहस्य जो उसे महापंडित बना देता? आइए उसकी शिक्षा की गहराई में उतरें, जहां हर कदम एक नया